सो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला है हमें? टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड। मतलब हमारे पास दो क्यूब्स हैं, एक क्यूब ये रहा और एक क्यूब ये रहा। इन दोनों को हमने साथ में जोड़ दिया आपस में, एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब क्योंकि हमने दोनों क्यूब को जोड़ा है तो हमारा जो रिजल्टिंग शेप होगा वो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो हमें उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, तो हमें पहले दे क्या रखा है वो देखते हैं। तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? साइड क्यूब, जो भी क्यूब का साइड होता है उसको हम होल क्यूब कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें क्या दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, ये हम साइड को एक बार को ए बोल देते हैं। हम साइड को क्योंकि बार बार साइड लिखना पड़ेगा तो इसको ए बोल देते हैं, ए क्यूब। ठीक है, क्यूब ऑफ साइड हमने ए ले लिया। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए आ जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 64, है ना? क्योंकि यहाँ पे ए का क्यूब है तो इधर आके क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 64। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी? 4 सेंटीमीटर। क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है? 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक क्यूब है, उसकी साइड आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो लेंथ है उसकी आ गई 4 सेंटीमीटर। मतलब क्यू की तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम ही होती है, तो उसकी जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर आ गई। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है, और क्योंकि बोला है कि हमारे पास दोनों जो क्यूब्स हैं एक जैसे हैं, ठीक है, तो जो ये इतना होगा वो भी 4 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो जो इसकी टोटल लेंथ है क्यूब की कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ क्यूब कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। समझ में आया? जो एक क्यूब की लेंथ है वो आ गई 4 सेंटीमीटर। दूसरे क्यूब की भी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि दोनों क्यूब एकदम सेम है। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई क्यूबॉइड की? 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट तो कितनी रहेगी? हाइट तो 4 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, और ब्रेथ कितनी रहेगी? ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, अब हमें बोला क्या है? हमें बोला है कि सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे एक सेकंड लिख लेता हूँ। ब्रेथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और हाइट है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो क्यूब होता है उसमें तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट तो बराबर होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने दो क्यूब्स को जोड़ा है तो उसकी लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 और हाइट 4। ठीक है, अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यहाँ पे लिख देता हूँ। क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो 2 हो जाएगा, हमारे पास लेंथ कितनी है? 8। ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ है 4, तो 8 इंटू 4। ब्रेथ और हाइट कितनी है? 4 इंटू 4 प्लस हाइट कितनी है? 4, लेंथ है 8। ठीक है, तो हो जाएगा 2, 8 4 हो जाएगा 32, 4 4 जा 16, और 8 4 जा 32। तो कितना हो जाएगा? 32 32 64, 64 और 16 कितना हो जाएगा? 74, और 64 और 16 ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो 2 इंटू 80 कितना होता है? 160। इसी के साथ हमारा जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना है? 1 सेंटीमीटर और स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।